नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है एवेंटेल लिमिटेड और कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर पेश कर दिए हैं। नंबर जो आपके यहाँ शो किए जाएंगे वो लैक्स में हैं दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और नंबर कंसोलिडेटेड बेसिस पे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं एक-एक करके। सबसे पहले बात कर लेंगे क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। आप पाओगे यहाँ पे 51.71 करोड़ की है, जो एक साल पहले 70.68 करोड़ की थी। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 55.40 करोड़ था। अब टोटल रेवेन्यू आपकी ये हुई, इसमें जब आप अदर इनकम जोड़ लोगे जो लगभग 41 लाख रुपीज़ है, जो एक साल पहले 51 लाख था, पिछले क्वार्टर में 90 लाख रुपीज़ थी। आपकी टोटल इनकम निकल के आएगी 52.12 करोड़, जो एक साल पहले 71.19 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 56.32 करोड़ थी। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये आपकी है टोटल इनकम। ठीक है, अब हम देखते हैं खर्चे, एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 23.38 करोड़ है, जो एक साल पहले 28.48 करोड़ थी। इन्वेंटरीज देखोगे 12.74 करोड़ की, प्लस ना पॉजिटिव इन्वेंटरी प्लस की, जो एक साल पहले 13.42 करोड़ की थी। पिछले क्वार्टर में ये 4.91 करोड़ की थी। ठीक है, अब एम्प्लॉयज को कितना खर्चा गया है? 13.5 करोड़ आसपास, 13 करोड़ 50 लाख रुपए, जो एक साल पहले 14 करोड़ 7 लाख रुपीस थी और पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ 53 लाख रुपए थी। तो आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ऑलमोस्ट दुगने से भी 2 टाइम से भी ज्यादा की बड़ी बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपके फाइनेंस कॉस्ट ये हैं 1 करोड़ 77 लाख रुपए के आसपास, जो एक साल पहले 1 करोड़ 2 लाख थे। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 1 करोड़ 25 लाख थे। यानी आप जो कर्जा ले रखे हैं बोरोइंग, उसके कारण आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ये 5.25 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है, 5 करोड़ 35 लाख से भी ऊपर, जो एक साल पहले मात्र 3 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 4 करोड़ 75 लाख था। भाई साहब, माल रखे रखे लगातार उसकी जो कीमत है वो लगातार घट रही है। फिर अदर खर्चों को देखोगे तो वो 15 करोड़ पहुंच चुका है, और ये कितना ज़्यादा है, जहाँ एक साल पहले मात्र 9.5 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में ये 12 करोड़ 91 लाख था। तो ईयर ऑन ईयर तो मोर देन 50% का जंप दिखा रहा है ये, और यही कारण है आपका टोटल खर्चा कितना आया 46 करोड़ 30 लाख रुपीज, जो एक साल पहले 42 करोड़ 70 लाख रुपीज थी। पिछले क्वार्टर में 50 करोड़ 11 लाख रुपए थी। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी कितना आया 58 करोड़ रुपीज एंड 20 लाख। ठीक है, 58 करोड़ 20 लाख रुपीज, जो एक साल पहले मात्र 28 लाख रुपए थी। ठीक है, माफ कीजिएगा, जो एक साल पहले 28 लाख रुपीज। तो यहाँ पे शानदार बड़ा जंप देखने को मिल रहा है आपको। अब आप कहोगे ये जो चीज़ें हैं, ये आप कह सकते हैं तमाम ये इनकम और खर्चों के बाद प्रॉफिट टैक्स का 5 करोड़ एंड 82 लाख, जो एक साल पहले 28 करोड़ रुपए था। भयंकर बड़ी गिरावट है। एक साल पहले तो आप 6 करोड़ 21 लाख रुपए में थे। यानी आपके प्रॉफिट, मैं बोल भी नहीं सकता कितनी ज़्यादा गिरावट हो गई है यहाँ पे। यही कारण है, आप जब नीचे चलते हो और टैक्स खर्चों के बाद आपकी प्रॉफिट रह जाती है मात्र 2 करोड़ 74 लाख रुपीस, जो एक साल पहले 20 करोड़ से ज़्यादा थी। पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ 26 लाख थी। ठीक है, अब जब हम नीचे चलते हैं और ईपीएस पे थोड़ा नज़र डालते हैं, हम देखते हैं कि जो आपकी डायलूटेड ईपीएस आई है सिर्फ और सिर्फ 10 पैसे आई है, जो एक साल पहले 86 पैसे थी। ये एक ह्यूमंगस फॉल है, और वो निवेशक जो एवेंटेल में निवेशित हैं उनको कितना बड़ा झटका है और कल स्टॉक के साथ क्या होगा ये तो कोई और ही बता सकता है। फिर अगर हम देखते हैं कि कंपनी ने सेगमेंट वाइज किस तरह से नंबर पेश किए हैं, पहला है कम्युनिकेशन और सिग्नल प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स 51 करोड़ 65 लाख रुपीस, जो एक साल पहले 70 करोड़ 93 लाख थी। हेल्थ केयर से मात्र 47 लाख रुपीस कमाया आपने, जो एक साल पहले 26 लाख थी और पिछले क्वार्टर में 29 लाख। आपने कमाया कितना, ये तो टॉप लाइन रेवेन्यू हो गई 7 करोड़ 73 लाख रुपीस से थोड़ा ज़्यादा, जो एक साल पहले मात्र 29 करोड़ 30 करोड़, यानी माफ कीजिएगा, एक साल पहले आप 29 करोड़ से भी ज़्यादा कमाए थे, इस बार तो आप मात्र 7 करोड़ कमाए हो। हेल्थ केयर से तो आपको सीधा सीधा 1.91 करोड़ का लॉस हो रहा है, जो एक साल पहले मात्र 82 करोड़ का लॉस था, और पिछले क्वार्टर में ये 1 करोड़ 90 लाख रुपीस का लॉस था। यानी हेल्थ केयर में आपका लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कम्युनिकेशन सिग्नल से भी आपको जिस प्रकार की उम्मीदें थी वो बिजनेस काम नहीं कर रहा है। और जब हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या कंपनी ने कुछ डिविडेंड या कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हमको समझना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी हमको तो एटलीस्ट अभी नहीं लगता है। तो भैया कल की तारीख को शायद
एक भयंकर गिरावट आपको होती हुई यहाँ पे दिखाई दे सकती है। ठीक है, यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।